नमस्कार, हम सुरेंद्र लाभ आई फेर उपस्थित छी मॉडल खबर के पॉडकास्ट चैनल पर। आउ आई बात करै छी मिथिला में जे गरीबी व्याप्त अछि ओकर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की रहल छै अथवा ऐतिहासिक कारण सब की छै ताहि पर हमसब बात करी। जखने मिथिला कहलहुँ तो हम सब बुझली कि मिथिला माने मात्र नेपालक मिथिला नहीं भारत क्षेत्रक मिथिला के बात सेहो कऽ रहल छी। अब ई ऐतिहासिक रूप से दूटा देश में पड़ि गेल, कहियो तो एके ठाम रहे जे तथ्यांक बतबैए, मुदा जे होई दूटा देश में अखन अछि मिथिला बटल अछि। आ हम सब जखन मिथिला के बात करै छी तो एकटा गौरवशाली इतिहास हमरा अहाँ के मोन में उभरैत अछि। जतेक गोटा हमरा देखनिहार छी, सुननिहार छी, सब गोटा के मन में ई बात अवश्य आयत कि मिथिला के जे दार्शनिक परंपरा रहे, विद्वता के जे परंपरा रहे, जे सांस्कृतिक परंपरा रहे, एकटा बहुत अपना आप में कही कि हमरा अहाँ के एकटा गौरव बोध अनुभव करैए। एकटा हम सब एहि अनुभूति से भरि जाइ छी कि जहिया एहिठाम संसार भर के विद्वान सब अबैत छलाह आ विमर्श करैत छलाह तऽ एकरा विमर्श स्थली कहल जाइ छै। एक से एक उद्भट विद्वान सब भेला। मुदा 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 तीन बेर कहब मुदा कि एतेक गौरवशाली परंपरा मुदा हम सब गरीब कोना रहि गेलहुँ। एहि पार के मिथिला होय कि वही पार के मिथिला होय, हम अहाँ देखबै तऽ दुनू देश के मिथिला जे पसरल मिथिला ओहिठाम व्यापक गरीबी छै। आखिर कारण की छै, एहि बात पर अबै छी। मुख्य बात इएह अछि, उसका जे विमर्श के विषय अछि अपना सबके से मिथिला के कनि खोजी हम सब कि वर्तमान तऽ वर्तमान देखे रहल छी, सब गोटा भोगि रहल छी, एकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कतौ कारण तऽ नहीं नुकायल छै। की भऽ सके एकर इतिहास में यदि खोजी हम सब नीक जकाँ खोजी तऽ ई एकटा आश्चर्यजनक रूप से समानता किछु बात में भेटैए कि राजनीतिक रूप से दू भाग में विभाजित भेलै मिथिला, नेपाल आ भारत में, मुदा ऐतिहासिक रूप से देखबै तऽ गरीबी के कारण जखन खोजऽ लगबै तऽ एके प्रकार के कारण सब भेटैए। यो ई एकटा आश्चर्य छै। जेना कहू किछु पॉइंट सब पर हम बात करब, जेना प्राकृतिक आपदा जे छै, भौगोलिक बाधा जे छै, ई बहुत बड़का कारण छै। मिथिला में एतेक बेसी प्राकृतिक विपदा सब अबैत रहै छै एहिठाम। कहियो बाढ़ि चलि आयल, नदी 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 से भरल अपना सबके क्षेत्र। पानि माने समृद्धि के, सभ्यता के एकटा प्रतीक होइ छै, मुदा अपना सब ओहिठाम बहुत बेर देखबै तऽ ततेक नहि बाढ़ि चलि आयत कि किसान सब जे खेत रोपने रहै छथि ओ दहा जाइ छै आ पूरा मिथिला गरीब भऽ जाइए। कोनो साल एकर ठीक विपरीत पानिए नहीं पड़त। एहि पार के बात करी, कोई पार बात करी, दुनू तऽ एकेटा भौगोलिक अवस्था में, सांस्कृतिक अवस्था में एके ठाम अछि। तैं मात्र मिथिला कहिते बुझि जाउ कि एहि पार ओहि पार दुनू के हम बात कर रहल छी। तऽ कहियो पानि नहीं पड़ै छै, तऽ पानि नहीं पड़तै तऽ किसान अनतै कतऽसँ पानि आ कोना रोपतै, कोना फसल बढ़तै। ई अहाँ ऐतिहासिक रूप से देख रहल छी गड़बड़ी छै। किछु एकर भौगोलिक अवस्था सेहो तहिना छै। नेपाल में देखबै तऽ उम्हर हिमालय पहाड़ छै, उम्हर आगू नहीं बढ़ि सकैए। भारत में देखबै तऽ मिथिला के विस्तार गंगा दिस छै। आब एहि सबसँ लाभ उठेबाक चाही, मुदा हमरा सबके भेलै कि ऐतिहासिक रूप से हम सब पीड़ित रहि गेलहुँ। आब एहिठाम के जे मौसम देखबै सेहो बड़ा विपरीत सन मौसम। कहियो गर्मी हैत तऽ अत्यधिक गर्मी, कहियो जाड़ भेल तऽ अत्यधिक जाड़, कहियो पानि भेल तऽ अत्यधिक पानि, कहियो सुखाड़ भऽ गेल, पानिए नहि भेल।
तो ई सब प्राकृतिक विपदा सबके कारण सबसे देखै छियै ऐतिहासिक रूप से जे किसान गरीब रहि गेला एकटा बहुत बड़का एकर प्राकृतिक कारण कहि सकै छियै एकरा। तो प्राकृतिक कारण या ऐतिहासिक रूप से उसके बात नहीं है, ऐतिहासिक रूप से जड़ कतौ इतिहास में छै से हम बुझी। इतिहास बुझबै तखने नया नीति निर्माण भ सकैए बढ़िया जकाँ। ता ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जनाई आवश्यक है हमरा सबके। दोसर एकटा महत्वपूर्ण जे बिंदु हमरा सबके भेटैए ओ छै राजनीतिक उपेक्षा। मिथिला राजनीतिक उपेक्षा के शिकार रहल अछि, एहि पार होइ कि ओहि पार होइ। जखन कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ओहि पार के मिथिला के बहुत पैघ योगदान छै, तहिना नेपाल के स्वतंत्रता संग्राम में एहि पार के मिथिला के बहुत पैघ योगदान छै। आश्चर्यजनक एकटा तथ्य की छै कि एहिठाम के मिथिलावासी, एहि पार के नेपाल के मिथिलावासी आ ओहि पार के मिथिलावासी ओहिठाम के स्वतंत्रता आंदोलन में आ एहिठाम के स्वतंत्रता आंदोलन में संग संगे रहला। इहो आश्चर्य छै। देश दूटा भ गेल रहे मुदा आंदोलन में बहुत रास एहन नेता सबके नाम अबै छै जे ओत्तो के आंदोलन में सक्रिय रहला आ अहूठाम के आंदोलन में सक्रिय रहला, प्रजातांत्रिक आंदोलन में। मुदा जखन अवसर के बात भेटलै एलै कि एकरा विकास कयल जाय तखन दुनू देश सन्नाटा छा गेलै, मौनता व्याप्त भ गेलै। अर्थात मिथिला फेर गरीब के गरीबे रहि गेल, अर्थात राजनीतिक उपेक्षा के शिकार जे हम कहलहुँ से होइत गेलै मिथिला। तहिना तेसर बिंदु के जखन खोजी हमसब तऽ कतऽ भेटैए कि जमींदारी प्रथा आ सामाजिक असमानता ई संग संगे एकरा देखी कम से कम तो वहू पार में जमींदारी प्रथा बहुत दिन धरि रहलै, अहू पार में जमींदारी प्रथा रहलै। ई जमींदारी प्रथा की केलकै तो जे श्रमिक वर्ग रहे कृषि में वो श्रमिके रह गेलै। जमींदार के हाथ में हजारों हजार बीघा, तो जखने हजारों बीघा जमीन रहते तो उत्पादकता न्यून भ गेलै, ओहिठाम ओते ध्यान नहीं द सकलै आ श्रमिक के प्रगति नहीं हो सकलै। ठीक से भूमि के आवंटन नहीं भेलै, ककरो संग में बहुत रास भूमि आ क्यों भूमिहीन किसान, अहू पार के अवस्था वहू पार के अवस्था। तो मूल रूप से जे बहुसंख्यक छला किसान हमरा सबके मिथिला में, गाथा हम सब किसान के बहुत गबै छी। सीता के उत्पत्ति तो कृषि से भेल रहे, तो बहुत गाथा गबै छी। मुदा किसान गरीब के गरीबे रह गेल, ई अवस्था देख रहल छी। हालांकि अब जमींदारी प्रथा उन्मूलन के बाद अवस्था में किछु परिवर्तन एलै, सुधार एलै, मुदा हम सब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बात कर रहल छी। तहिना शुरुए से सामाजिक जे असमानता रहलै अपना सबके समाज में, एहि पार के मिथिला होय ओहि पार के मिथिला होय, तो ई सामाजिक असमानता बहुत रास छै। क्यों अथवा किछु जाति बहुत बेसी ऊपर आ किछु जाति बहुत बेसी नीचा, ई यथार्थ छै। हालांकि ओत्तो के संविधान, ओत्तो के कानून, अहूठाम के कानून एहि सब बात के नहीं माने छै। मुदा व्यावहारिक रूप से देखबै, सामाजिक रूप से देखबै तो बहुत रास एहन असमानता छै। फलाना जाति जड़ में देखबै, इतिहास में देखबै तो फलाना जाति कृषि हर नहीं चलावे, फलाना जाति हर चलावे, तो एहि प्रकार के विभाजन सब हम सब देखै छी। आ बहुत रास एहन छै कि अब छुआछूत के समस्या छै। और आइ के युग में सेहो छुआछूत आश्चर्य से। तो एहि प्रकार के एहन असमानता सब, सामाजिक असमानता सब बहुत रास ऐतिहासिक रूप से देखबै कि गरीब के विशाल वर्ग बहुत प्रारंभ से आ धनी के किछु वर्ग, जे धनी जे सीमित मात्रा में छला वह समाज पर हाली मोहाली कर रहल छला, वह समाज पर आधिपत्य जमेने छला, हुनके कब्जा में पूरा समाज रहे। एहि सबसे आर्थिक असमानता सेहो बढ़लै, सामाजिक असमानता सेहो बढ़लै। अर्थात कुल मिला के एकर परिणाम कतऽ जाइ छै तऽ गरीबी पर, अर्थात गरीबी में सुधार नहीं भ सकलै। संपन्नता दिस ऐतिहासिक रूप से हमसब आगू नहीं बढ़ि सकलहुँ से तथ्य बता रहल अछि, तथ्यांक बता रहल अछि। तहिना प्रारंभे से देखबै
तो औद्योगिकरण के अभाव रहले। आप देखियो संसार भर के उदाहरण लेबै तो संसार में जेना कि यूरोपियन कंट्री सब कोना संपन्न भऽ गेलै, औद्योगिकरण से संपन्न भेलै। जँ औद्योगिकरण नहीं भेल रहते तो ओहूठाम के समाज संपन्न नहीं होते। तो एटा इतिहास की हमरा अहाँके बता रहल अछि कि औद्योगिकरण संपन्नता दिस लऽ जाइ छै। मुदा मिथिला में एहि पार के मिथिला हो, ओहि पार के मिथिला हो, हमसब औद्योगिकरण नहीं कऽ सकलहुँ अथवा नहीं भऽ सकलै, नहीं भऽ सकलै। बरु मिथिला के लोग बाहर बाहर लगानी करते रहला, मुदा मिथिला में लगानी बहुत न्यून भेलै। शुरुए से देख रहल छी बहुत न्यून लगानी भेलै। तो औद्योगिकरण नहीं हेतै तो केना आम जनता समृद्ध हेतै, केना एहिठाम के गरीबी दूर हेतै। ई एकटा बहुत बड़का कारण रहल, शुरुए से देख रहल छी। पाँचम बिंदु पर जखन हम सब जाई तो की पबै छी तऽ शिक्षा स्वास्थ्य पर न्यून निवेश भेलै। अहू पार में वहू पार में बहुत धीमा गति छै शिक्षा स्वास्थ्य पर। जे शिक्षा स्वास्थ्य में आइयो हम अहाँ देख रहल छी कि हर नगर में छोट छोट बाजार सब में प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा के केंद्र सब खुजि गेल अथवा स्वास्थ्य के केंद्र सब खुजि गेल, लेकिन वो सब महग छै, एते महग छै कि गरीब आदमी के पहुँच ओतऽ नहीं छै। अर्थात भेलै कि तो जे ह्यूमन रिसोर्स जकरा कहै छै, जे कोनो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेल बहुत आवश्यक छै, अथवा कहू कि की ड्राइवर्स नंबर 1 में कही तो ह्यूमन रिसोर्स होइ छै। ह्यूमन रिसोर्स के उत्पादन हम सब नहीं कऽ सकलहुँ, नहीं एहि पार नहीं ओहि पार। एहि पर ध्याने जेना शुरू से नहीं देल गेलै। ऐतिहासिके काल से देख रहल छी कि एहि पर ध्यान नहीं गेलै कि हम सब कोन प्रकार के जनशक्ति हमरा सबके चाही, केहन उत्पादन चाही, ओकरा स्वस्थ चाही, आदमी स्वस्थ मनुष्य चाही, शिक्षित मनुष्य चाही, ट्रेंड चाही, विभिन्न सीप से लैस चाही। एहि सब बात में शुरू से अभाव रहलै, ता एहि क्षेत्र में हम सब आगू नहीं बढ़ि सकलहुँ। तहिना छठम बिंदु दिस जाई तो देखै छी कि सांस्कृतिक संपन्नता तो हमरा सब ओहिठाम रहल, मुदा ओकरा हम सब आर्थिक क्षेत्र में ओकरा दोहन नहीं कऽ सकली। बहुत रास देखै छी अखन जे देख रहल छी कि किछु मिथिला पेंटिंग वगैरह के बात आबि रहल है, मिथिला शिल्प के बात आबि रहल छै। किछु लोग ओकर मार्केटिंग में लागल छथि, किछु लोग बिक्री वितरण में लागल छथि। ओहि पार में सेहो देखबै मधुबनी पेंटिंग के नाम से वो आगू बढ़ल, एहि पार मिथिला पेंटिंग के नाम से आगू बढ़ि रहल अछि। मुदा एहि प्रकार के ई शुरू से आर्थिक दोहन में ओतेक सफलता नहीं भऽ सकलै। अखनो किछु व्यक्ति किछु लोग सबके हाथ में ई शक्ति छै, ई सीप छै, मुदा व्यापक रूप से एकर व्यापक मार्केटिंग होई, व्यापक रूप से एकर निर्यात होई, व्यापक एकर बिक्री वितरण होई, एहि सब बात अखन धरि नहीं आबि सकल। तकर एकटा आरो ऐतिहासिक कारण देखबै, सातम कारण देखबै जे अखनो धरि वर्तमान में छै। अहूठाम के मिथिला ई मूल रूप से जे प्रवासन पर आधारित अर्थव्यवस्था अछि। ये दुनू पार के मिथिला में देखबै ओहूठाम शुरुए से लोग जखन कनी कनी के देखलक कि अपना राज्य में ओहिठाम रोजगारी नहीं है बिहार में, तो मिथिला के लोग सब बाहर जाए लागल, कलकत्ता जाए लागल कि दिल्ली जाए लागल कि बेंगलोर जाए लागल। जतऽ जतऽ ओकरा रोजगारी भेटलै ओतऽ जाए लगलै। तहिना अहू पार के मिथिला के लोग सब पंजाब जाए लगलै, दिल्ली जाए लगलै, कलकत्ता जाए लगलै। ओहिना सेम विशेषता हम सब देख रहल छी। आ प्रक्रिया जे छै से आइयो धरि कायम अछि। आब आई 7 समुद्र पार जाइ छथि, आई खाड़ी के देश में जा रहल अछि लोग, आइयो छै, आइयो ओहिना छै। लोग दिल्ली जाइ छल तऽ आब कतार जाइ छै, अथवा मलेशिया जाइ छै, अथवा आन देश जा रहल छै। खास कऽ जे लेबर क्लास के लोग अछि वो सब जाइत अछि। ओकर दुखद कहानी बहुत विशाल छै, ओहि बारे में चर्चा करब तऽ बहुत समय लागत। मुदा एकेटा बात बुझी कि आइयो जे छै मिथिला के अर्थव्यवस्था इएह छै, प्रवासी सब पर टिकल छै। जँ वहू पार के लोग दिल्ली जेनाइ अखनो छोड़ि देत, अथवा बेंगलोर जेनाइ अखनो छोड़ि देत, कि पूना जेनाइ अखनो छोड़ि देत, बॉम्बे जेनाइ अखनो छोड़ि देत, कि कलकत्ता जेनाइ अखनो छोड़ि देत, अर्थतंत्र चौपट भऽ सकैए। तहिना एहि पार में तऽ और भयावह स्थिति छै। एहिठाम तऽ बुझाइ छै जे परिवार के लोग बाहर नहीं गेल ओ परिवार चलते कोना। हरेक युवा जे छै से बाहर भागि रहल छै।
आई ठाम के अर्थतंत्र में, नेपाल के अर्थतंत्र में तो रेमिटांस के देखबे तो 25% से बेसी के योगदान है। अर्थतंत्र होल अर्थतंत्र चल रहा है। तो होमे मिथिला के जे एहिपार के मिथिला के जे केंद्र में से धनुषा जिला जनकपुर तो सबसे बेसी रेमिटांस आवाला जिला अथवा विदेश जाए वाला जे श्रम शक्ति एहिठाम के पलायन जे भऽ रहल छै सबसे बेसी धनुषा जिला से जा रहल छै अथवा एहि क्षेत्र से जा रहल छै। तो एकटा ई दुखद अवस्था हम देख रहल छै, शुरुए से जा रहल छै। लेकिन ई सब भेलै कि तो गरीबी दूर नहीं भऽ रहल छै, जीवन यापन भऽ रहल छै। जहाँ कृषि रहे एहिठाम के बहुत प्राचीन काल से जीवन निर्वाहमुखी कृषि कहै छै। तो जीवन निर्वाहमुखी कृषि रहे, आइयो जीवन निर्वाह कृषि तो छैहे। जे लोग सब बाहर जा रहल छै, जे श्रम शक्ति बाहर जा रहल छै, ओकर गरीबी दूर नहीं भऽ रहल छै, बरु गरीबी के दुश्चक्र में फंस रहल छै। एक दिस दोसर दिस जीवन के निर्वाह भऽ रहल छै। अपना सबके कनी खर्च के पैटर्न सेहो नहीं मिलल छै। जे विदेश से पैसा आबै छै जे परिवार में, वो बेसी कंजम्पशन में खर्च भऽ रहल छै। शादी विवाह में खर्च भऽ गेल कि सांस्कृतिक कारण से कर, मुंडन में खर्च भऽ गेल, संस्कार आनंद संस्कार में खर्च भऽ जाइ छै, लेकिन प्रोडक्शन दिस नहीं जा रहल छै ई खर्च। तो तैं जो एकरा प्रोडक्शन दिस मोड़ल जाए, अखनो एकटा अवसर छै कि प्रवास से जे आयल पैसा छै जकरा रेमिटांस कहै छै, ओकरा यदि प्रोडक्टिविटी दिस रोकल मोड़ल जाए, दुनू देश के जे सरकार सब छथि, प्रदेशे के साथ दुनू देश में प्रदेश भऽ गेल छै एखन, तो दुनू देश के प्रदेश के सरकार, केंद्र के सरकार, स्थानीय सरकार सब एहि बारे में गंभीर जो होइत तो हमरा बुझाइए कि जे ऐतिहासिक रूप से भूल भेल छै, गलती भेल छै, ओहिठाम से शिक्षा ली, ओहिठाम से किछु उदाहरण ली हम सब, आ ओकरा केना हम सब दूर करी, आ नव बाट केना लगाई। कत कत संभावना छै एहि पार के मिथिला में, ओहि पार के मिथिला में भऽ सकैए कि साझा कार्यक्रम भऽ सकैए। बाढ़ि से पीड़ित यदि मिथिला छै तो नेपाल से बहैत नदी छै आ बिहार में जाकर वो कोसी शोक के रूप में बहाय छै, तो दुनू के साझा कार्यक्रम भऽ सकै छै। बांध बाना के समस्या छै, दुनू के साझा कार्यक्रम भऽ सकै छै। किछु कृषि में नव क्रांति ओतौ भऽ रहल छै, किछु नव बात अहूठाम भऽ रहल छै, तो दुनू के एक्सचेंज प्रोग्राम भऽ सकैए। कारण कि एक रंग के कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है, एक रंग के भूगोल है, एक रंग के यहाँ के मौसम है, एक रंग के पानी है, एक रंग के हवा पानी है, तो सब किसी एक रंग है। तो एक साझा कार्यक्रम नया ढंग से बनायल जाए, आइडिया के एक्सचेंज, प्रविधि की एक्सचेंज बहुत रास क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में नया नया उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के संदर्भ में एक नया एक्सचेंज प्रोग्राम रख कर आ साझा रूप से जो हम सब आगू बढ़ी, तो हमरा लग रहा है कि आबला दिन में मिथिला संपन्न बनत, हम सब प्रसन्न रहब, खुशी रहब, पाई रहत, संपन्नता रहत, तखने और क्षेत्र में हम सब आगू बढ़ सकै छी से विश्वास हमरा लग रहा है। एहि विश्वास के संग आई विदा होइ छी, फेर भेटब दोसर पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।